प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं क्लास 8 और 7 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण से वाक्य पर चर्चा करूंगा। पीछे वर्ण और शब्द, लेटर और वर्ड हो चुका है। आज सेंटेंस की बात होगी। वाक्य क्या है? वाक्य से क्या समझते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? तो यूं कहेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो अहम चीजें होती हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के दो खंड होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रिडिकेट कहते हैं। अब ये होता क्या है? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आते हैं। दूसरी चीज है विधेय। उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को मारा। इसमें राम जो है उद्देश्य है और रावण जो है विधेय है। क्योंकि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है कि राम ने रावण को मारा, इसलिए राम उद्देश्य हो जाएगा और रावण विधेय हो जाएगा। क्योंकि विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है वो विधेय होता है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। इस आधार पर राम ने रावण को मारा में राम उद्देश्य और रावण विधेय हो जाएगा। अब आइए, वाक्य को दो तरह से हम लेते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के दृष्टिकोण से ये वाक्य के 8 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल एवं संयुक्त वाक्य, और इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सरल एवं साधारण वाक्य को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधि एवं विधानवाचक पहला, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक। तो अर्थ के बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य की चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान दें और सुने।
अभी मैंने विधेयक और उद्देश्य के बारे में चर्चा किया। अब आइए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर चर्चा करनी है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खेलता है, राधा खाती है, सोहन दौड़ता है। मोहन खाता है, एक कर्ता और खाना एक क्रिया है। राधा खेलती है, एक कर्ता राधा है, खेलना क्रिया है। इस तरह यह साधारण एवं सरल एवं साधारण वाक्य कहलाएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अथवा योजक अव्यय से जुड़े होते हैं। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? कैसे आप पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य है? सरल वाक्य तो पहचान जाएंगे कि एक कर्ता और एक क्रिया है, लेकिन संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है इस वाक्य में और दो वाक्यों के बीच में योजक का काम क्या कर रहा है, और इसलिए, किंतु, परंतु, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये सब चीजें दो वाक्यों के बीच में योजक के रूप में जुड़ी होती हैं। ये इसकी पहचान है। ये आपका हो गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब आइए तीसरा आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? ऐसा वाक्य जिसकी रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उप प्रधान वाक्य और अन्य गौण हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें इसकी पहचान क्या है? जो कि, जिसे, उसे, ऐसा, वही, आदि। इसमें उदाहरणार्थ, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ये आपका मिश्र वाक्य है। अभी मैंने बताया इसकी पहचान के बारे में। फिर से सुन लीजिए। सरल एवं साधारण वाक्य, एक कर्ता और एक क्रिया का होना सरल एवं साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य में दो वाक्यों के बीच में योजक के रूप में इसलिए, किंतु, परंतु, या, वरना, अन्यथा, ये सब शब्द होते हैं। तो ये आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य, इसमें क्या होता है? अभी मैंने बताया इसके बारे में। इसकी पहचान है, इसमें आपको जो कि, वह, जिसे, उसे, ऐसा, ये अगर शब्द हो तो यह मिश्र वाक्य हो जाता है। आधारित होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रय होता है, वो आश्रित होता है। जैसे मोहन अगर परिश्रम करता तो क्या होता? अवश्य सफल होता। मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता।
या मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ये आपके रचना के अनुसार 3 इसके जो मैंने भेद बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसको देखिएगा, दोहराइएगा। फिर कोई दिक्कत होगी तो आप अवश्य हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं देखूंगा उसको। धन्यवाद।